हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आइए हम क्लास 11th के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 5वें भाग में, जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से संबंधित है, इस पर डिस्कशन करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए देखिए यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन यानी प्रतिशत जो संगठन है, हिंदी की बात करें तो क्या कहलाता है, तो दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट to the total amount of the individual element present in the compound multiplied by 100। मीन्स कि किसी भी आइटम का हम परसेंटेज कंपोजिशन या एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो वह एलिमेंट उस मॉलिक्यूल्स में या उस कंपाउंड्स में कितना परसेंट, कितना भाग, कितना हिस्सा उस मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट का योगदान है, वो परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है, प्रतिशत संगठन कहलाता है। अब अगर हम फार्मूले पे चलते हैं तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, तो आप इस फार्मूले को मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, ध्यान में रखे रहेंगे, वो कंपाउंड दिया होगा, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास दिया होगा और उस कंपाउंड का मोलर मास मीन्स जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होगा, उससे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एलिमेंट्स का परसेंटेज निकल जाएगा गिवन, जिसमें गिवन एलिमेंट्स को हमको रिक्वायर्ड होगा। वो फार्मूला पुनः हम रिपीट कर दे रहे हैं, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट्स is equal to the mass of element in that compounds or molecules divided by molar mass of that compound multiplied by 100%। निकाल रहे हैं, इसलिए परसेंट, सेंट मीन्स 100, 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इसको परसेंटेज करते हैं। आइए आगे आते हैं। बाई द हेल्प ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, इस परसेंटेज कंपोजिशन के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेक द प्योरिटी, उसकी शुद्धता निकाल सकते हैं, ऑफ दैट अननोन कंपाउंड, उस जो अज्ञात कंपाउंड है उसकी प्योरिटी निकाल सकते हैं परसेंटेज से द्वारा। ये बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि 85% प्योर सब्सटेंस है, तो मीन्स देयर भाई कि 100 ग्राम अगर कोई भी मास ले रहे हैं इस कंपाउंड का, तो उसमें 85 ग्राम ही केवल सही है और 15 ग्राम उसमें निश्चित रूप से इम्प्योरिटी डिजॉल्व है या मिक्सअप है। ये हम परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं इसके द्वारा। दूसरा नेक्स्ट है, विथ द हेल्प ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन वी कैन फाइंड आउट द इम्पीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड का हम उस यौगिक का इम्पेरिकल मूलानुपाती सूत्र और मॉलिक्यूलर फार्मूला आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। पहले वाले जो भाग में परसेंटेज कंपोजिशन आपने निकाला था यहाँ पर, ये तो एज यूजुअल आपने बहुत किया होगा फिजिक्स के मैथमेटिक्स या अन्य जगह पे, लेकिन ये जो एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यह मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये केमिस्ट्री में आ रहा है और इसको समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय सॉल्विंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के सहायता से इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। और देखिए एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन H2O। H2O मॉलिक्यूल्स में अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो वो किस तरह से आप निकाल सकते हैं,
वो सीधे आप फार्मूला का उपयोग करिए जो अभी फार्मूला हमने प्रीवियस पेज पर दिया है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ एलिमेंट लिखा हुआ था, एलिमेंट मेरा ऑक्सीजन है, एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। वाटर H2O में कितना मास ऑक्सीजन का उपलब्ध है और उसको हम डिवाइड करेंगे मोलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर वेट किसका, वाटर के मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड करेंगे एंड देन यू मल्टीप्लाइड बाय 100, यू कैन गेट दिस द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगा किसमें, H2O मॉलिक्यूल्स में। आप एकदम वेल नोन एग्जांपल्स आपके घरों पर हैं कि पूछता है यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, तो यूरिया का फार्मूला तो वो आप जानते हैं कि NH2CONH2, ये वेल नोन कंपाउंड्स सब जानते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर इस फार्मूले के द्वारा हम निकालें तो देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया बाय द हेल्प ऑफ द एबव फार्मूला यू कैन गेट 66.6% ये नाइट्रोजन होगा इस यूरिया में। और देखिए इसमें तमाम सारे एटम्स दिए हुए हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। हमने नाइट्रोजन का परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। आइए ये एक प्रॉब्लम्स आपको दिया जा रहा है, दैट ट्राई टू सॉल्व दिस। ये प्रॉब्लम आप स्वतः सॉल्व करिए। और प्रॉब्लम क्या है, ए सैंपल ऑफ अननोन कंपाउंड इज टेकन whose mass is 2.76 ग्राम कंटेन्स सिल्वर, Ag है 1.94 ग्राम है। सल्फर इसमें दिया हुआ इतना है 0.268 ग्राम, ऑक्सीजन दिया हुआ है 0.538 ग्राम है, ये देखिए दैट इज ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। और ये फार्मूला आप ऊपर का उपयोग करिए। आपके देखिए आंसर्स दिए हुए हैं, आप मैच करा सकते हैं, सिल्वर जो है इसमें कितना होगा, सल्फर कितना होगा, ऑक्सीजन ये निकल के आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके इजीली इसके आंसर को मैच करा सकते हो। नेक्स्ट आइए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे इस केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला है। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र है। एम्पिरिकल मीन्स मूलानुपाती, मॉलिकुलर मीन्स अणु सूत्र। तो ये मूल अनुपाती है, ये मॉलिक्यूलर आणविक है। आणविक फार्मूला उसको आप डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित कैसे करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, एन एम्पिरिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस आइटम आर एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल। यानी जो एम्पेरिकल फार्मूला है किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल्स में उसका एक सरलतम अनुपात कह लीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो कह लीजिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। माइंड यू, होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल्स देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला है, आप ग्लूकोज CH2 है, कार्बन 1 है, एटॉमिक रेशियो में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, 1:2:1 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये रेशियो है। एम्पिरिकल फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का। जबकि आइए वेयर एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम डिफाइन करें तो किस तरह से होगा, आणविक सूत्र जिसे हम बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। एकदम सही सही सटीक उस एलिमेंट्स का या परमाणु का, उस एटम्स का उस कंपाउंड में इन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, उस कंपाउंड उस अणु के जो यौगिक बनेगा उसमें वो सही सही रेशियो को प्रोजेक्ट करेगा, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये देखिए ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र है
C6H12O6। देखिए ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मॉलिक्यूल, नॉट ए मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 एटम है, ऑक्सीजन 6 एटम है। और इसका अगर हम 6 देखिए सब में कॉमन है लेकर के इसको डिवाइड कर दिया जाए, देन यू कैन गेट दी इम्पीरिकल फार्मूला दैट इज 1:2:1। ये आपका रेशियो निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये 6 है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 एटम्स इन्वॉल्व है इन ग्लूकोज में। आइए देखिए, इफ द मास प्रेजेंट इन वेरियस एलिमेंट, मास परसेंट, मास परसेंट, मास परसेंट दिया हुआ है, परसेंट वेरियस एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड्स में दिया हुआ है, तो कंपाउंड्स आर नोन इट्स इम्पीरिकल फार्मूला, उस फार्मूले को हम कैन बी डिटरमिन, कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपके सामने आ रही है, वो है इफ द मोलर मास इज अननोन, जो मोलर मास इज ए नोन, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी कैलकुलेट आर डिटरमिन, उसको आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये एक रिलेशन से यहाँ दिया जा रहा है कि रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इम्पीरिकल फार्मूला, इम्पीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या एक संबंध होगा, तो दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो हिंदी की बात करें तो ये दैट इज इक्वल टू आणविक फार्मूला को हम सूत्र लिख सकते हैं दैट इज दिस, और यन यहाँ इम्पीरिकल फार्मूला होगा, इसकी हिंदी है मूलानुपाती सूत्र। इसमें हम मल्टीप्लाई यदि कर दें यन से, वो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा निकल आता है। अब रही बात कि व्हाट इज द यन, यन क्या चीज़ है, तो यन इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और इम्पीरिकल फार्मूला मास दैट इज डिवाइडेड बाय इम्पीरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वो मॉलिक्यूल का अणुभार होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, और इम्पीरिकल फार्मूला जैसे यहाँ दे रखा CH2O, अगर इसका इम्पीरिकल फार्मूला मास निकालें तो देखिए इम्पीरिकल की बात करें हम, इम्पीरिकल फार्मूला मास अगर निकाल दिया जाए तो दैट इज इक्वल टू द, ये वैल्यू निकालें, देन कार्बन आपका होगा 12, हाइड्रोजन होगा 2 और ये होगा 16। देख लीजिए यहाँ ये आ गया, सॉल्व करिए तो मेरे समझ से दैट इज कम्स आउट ये 30 है। ये फार्मूला इम्पीरिकल फार्मूला मास आ गया 30 ग्राम में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो देन दैट इज दिस। अगर इसी का ही यानी ग्लूकोज का ही हम मॉलिक्यूलर मास लें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज यहाँ हम ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज आप देख रहे हैं C6H12O6 है, और सबको इसको निकाल दिया जाए यानी 12 × 6 प्लस 12 × 1 हाइड्रोजन का हो गया एंड प्लस 6 × ऑक्सीजन का 16, अगर इसको सब सॉल्व कर रहे हैं देन इट कम्स आउट एज ए 180 ग्राम। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट है या फार्मूला मास है 180 आएगा, और इसको यहाँ कैलकुलेट कर दिया जाए रख करके तो 180 डिवाइडेड बाई 30 दैट कम्स आउट इक्वल टू 6। यन की वैल्यू 6 आ गई, और यन की वैल्यू अगर 6 आ जाती तो आप देखिए इम्पीरिकल फार्मूला क्या है, वो है CH2O, और इसमें इस 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो देन इट्स कम्स आउट एज ए 6C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आता है। आइए देखिए स्टेप्स कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से स्टेप्स आप इसके लिए
इन्वॉल्व होंगे कैलकुलेशंस में। पहला स्टेप्स है, फर्स्ट वन, डिवाइड द परसेंटेज। ध्यान में रखे रहिए, यू नो परसेंटेज गिवन, वो दिया होगा। आप ईच एलिमेंट, ये प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज दिया होगा, एंड देन यू डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक वेट। इसके एटॉमिक वेट से इसको डिवाइड करके रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। बाय डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट से डिवाइड करके हम रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, सापेक्ष मोल निकाल सकते हैं। दूसरे स्टेप्स में आइए, डिवाइड द मोल्स वैल्यू। जो मोल वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट किया, ऑब्टेन फ्रॉम द एबव, इससे ऊपर वाले स्टेप से स्मॉलेस्ट ऑफ देम। डिवाइड द मोल वैल्यू, जो मोल वैल्यू यहाँ से आपने कैलकुलेट किया, इनमें से जो सबसे छोटा क्वांटिटी होगी उसको आप उस सब को डिवाइड करेंगे, ताकि हमको जो सिंपलेस्ट होगा उससे डिवाइड करेंगे, एक रेशियो निकलेगा। ये आ रहा थर्ड में, मल्टीप्लाई द फिगर सो ऑब्टेन टू गेट ए सुटेबल इंटीजर। यदि सपोज दैट इसको सबसे छोटे अंक से, नंबर से डिवाइड करने के बाद अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जा रहा है, फॉर एग्जांपल कि 1.33 आ गया, तो देन यू कन्वर्ट इट बाय ए सुटेबल इंटीजर दैट इज बाई 3, देन यू कैन गेट। तो देखिए यहाँ से ये आपके 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एटम फ्रैक्शंस में नहीं होंगे किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल्स में, इसलिए उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक इंट्यूशन अपना सोच समझ करके उस सुटेबल इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। आइए यहाँ पर आइए, नेक्स्ट स्टेप क्या, राइट डाउन द इम्पेरिकल फार्मूला बाय द मेंशनिंग द नंबर्स। उस नंबर्स को आप मेंशन करना है आफ्टर द राइटिंग द सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। जो जो एलिमेंट्स आया, उस कितने नंबर्स आया, 2 नंबर आए, 3 नंबर आए, उसके इम्पेरिकल फार्मूला में उसको हम लिखते हैं। अब आइए ये देखिए, स्टेप्स टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट करें? फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जब निकल गया, मूलानुपाती सूत्र, उसका मास कैलकुलेट करिए। अभी ऊपर वाले में आपने किया था, नेक्स्ट पेज पे, प्रीवियस पेज पर। डिवाइडेड मोलर मास ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला मास। इस एम्पिरिकल फार्मूला मास से आप डिवाइड करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ एन। प्रीवियस पेज पे हमने कैलकुलेट किया। मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला बाई एन टू गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो आपके प्रीवियस पेज पर इन्वॉल्व था। आइए यहाँ पर एक एग्जांपल्स के लेकर के हम इसको देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाए इस मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में। तो देखिए एग्जांपल क्या है, ऑन द एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ अननोन। कोई अननोन सैंपल है जिसको हम विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उस कंपाउंड का है क्या कि परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, प्रतिशत संगठन दिया हुआ ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट है, देखिए यहाँ दिया हुआ कार्बन 80% और हाइड्रोजन 20% दिया हुआ है। फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 30, ये दिया हुआ है। एक चीज और आपको हम क्लियर कर दें, यदि सभी एलिमेंट के परसेंटेज को जोड़ने पर 100 हो जाता है, तो मीनिंग देयर बाई ऑक्सीजन इज एब्सेंट फ्रॉम दैट कंपाउंड्स। इसका अर्थ यही होगा कि उस कंपाउंड में ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन एटम नहीं इन्वॉल्व है। तो यहाँ अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमको निकालना होगा, ऑक्सीजन ये हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं ऑक्सीजन, तो देन यू कैलकुलेट 100 माइनस परसेंटेज सम, परसेंटेज सम करना है, सम ऑफ ऑल
ऑल गिवन, जो भी गिवन होगा, गिवन एलिमेंट, एलिमेंट और एटम्स, एलिमेंट, एलिमेंट प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल और कंपाउंड में जो भी उपस्थित होगा उसके सभी एलिमेंट्स के परसेंटेज को जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर यदि 100 हो गया तो यू नो 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। इसका मीन्स दैट मीन्स ऑक्सीजन इज एब्सेंट फ्रॉम दैट मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध होगा। आप यहाँ एग्जांपल्स के तौर पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो एनालिसिस किया गया है, तो ये 100 हो गया। उस 100 में से कार्बन का परसेंटेज देखिए दिया हुआ 80% एंड देन हाइड्रोजन दिया है 20%। यू कैन सॉल्व दैट कम्स आउट इज इक्वल टू 0, मीन्स ऑक्सीजन इज एब्सेंट फ्रॉम दिस अननोन कंपाउंड, इस अननोन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन नहीं है। तो आइए इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करते हैं इस एग्जांपल्स में देखते हैं। सिंस एम्पिरिकल फार्मूला इज कैसे आ रहा है, ये तो यहाँ आ गया। कार्बन देखिए कौन कौन सी स्टेप्स ले आना, पहले कॉलम में स्टेप लिखेंगे, दूसरे कॉलम में परसेंटेज लिखेंगे, तीसरे कॉलम में एटॉमिक मास लिखेंगे, चौथे कॉलम में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, और ये देखिए यहाँ पांचवें कॉलम में सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे जो स्मॉलेस्ट फिगर्स आएगा, और जो वैल्यू आएगी ये सिंपलेस्ट होल नंबर यहाँ कन्वर्ट, चूंकि ऑलरेडी कन्वर्टेड है इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और यहाँ लिखा हुआ है जो 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में अगर जरूरत पड़ी तो 7th में हम जा सकते हैं, वो कंप्लीट नंबर कन्वर्ट करने के लिए सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके। एनीवे आइए देखिए यहाँ से कार्बन 80% दैट इज गिवन, और हाइड्रोजन इसमें ये 20% है, दोनों का सम 100 है। ऑक्सीजन तो है नहीं, पहले ही आप कैलकुलेट कर लिया है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का सॉरी 1 है। ये ध्यान में रखे रहेंगे, आइसोटोपिक्स मास लेंगे हम, आइसोबैरिक मास नहीं लेंगे। आइसोटोपिक मास कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। तो परसेंटेज 80 है और उसमें 12 से डिवाइड किया, देन इट्स कम्स आउट एज 6.66। और ये देखिए यहाँ 20 है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 है। एटम लेंगे हम, ये ध्यान में रखे रहिएगा, मॉलिक्यूल नहीं लेंगे। तो ये वैल्यू आपकी 20 आ गई। इन 20 और 6.66 में 6.66 इज द स्मॉलेस्ट फिगर, और इस स्मॉलेस्ट फिगर से अगेंस्ट डिवाइड फॉर दी कन्वर्टिंग इट इनटू द सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे छोटा रेशियो अनुपात बनाने के लिए हमको सबसे छोटे अंक से डिवाइड करना पड़ रहा है, और करते हैं तो ये वैल्यू हम 6.6 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया आपका 1। उसी तरह से 20 में 6.6 से डिवाइड कर दिया तो दैट अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट ए 3, ये 3 आ गया, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1 आ गया। कार्बन यानी कार्बन इस अननोन कंपाउंड में कार्बन एक एटम है और हाइड्रोजन 3 एटम है, देखिए। और इस तरह के सिंपल जो इम्पीरिकल फार्मूला इस अननोन कंपाउंड का बन करके आया वो आया CH3। अब हमको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, निकालना है यहाँ पर किस तरह से ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो मॉलिक्यूलर मास इसका 30 दिया हुआ है, ध्यान में रखे रहे हैं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे इम्पीरिकल फार्मूला मास, जो यहाँ से आपने कैलकुलेट किया इसका मास कितना है, CH3 का। कार्बन एक कार्बन है, उसका एटॉमिक मास 12 है, और इन प्लस 3 हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास 1 है, और ये कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये आएगा 15 आएगा, दैट इज 15 ग्राम होगा। ये एम्पिरिकल फार्मूला मास हुआ। एन की वैल्यू निकालना है, ये प्रीवियस पेज पर लिखा हुआ फार्मूला है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास या एम्पिरिकल फार्मूला
वेट मास निकालेंगे तो ये 15 और 30 ये गिवन है, यहाँ पर देख रहे हैं। कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ 30 और 15 से डिवाइड कर दिया, देन इट्स कम्स आउट एज ए 2। देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आणविक सूत्र होगा इसका n इंटू मल्टीप्लाइड बाय द फार्मूला। n की वैल्यू आपकी निकल गई, 2 निकल गई, और इसमें CH3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये C2H6 बन करके आया, और इसे हम इथेन कहते हैं, दैट इज नोन एज इथेन मॉलिक्यूल बना। इसको आप और भी आसानी से अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, इम्पेरिकल फार्मूला इसको ब्रैकेट में लगाइए और n को इसको नीचे ला दीजिए डाउन बॉटम पर, तो बहुत ही आसान हो जाती है। और इसी को हम आपको देखिए कैलकुलेट करके हम बता दे रहे हैं। देन इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू C2H6 जो ऊपर वाला ही है। ये तो रहा परसेंटेज कंपोजिशन के द्वारा हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे किसी अननोन कंपाउंड्स का ज्ञात करें। So that is all about this. Thanks for joining us.